चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से एक नया शो। जादू। जादू क्या है? सबसे पहले एक किताब है, द मैजिक। द मैजिक, द सीक्रेट। जैसे शाहरुख खान क्या है? हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। ऐसी सबसे मेन होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे मैं हमेशा 90% माइंडसेट यूज करता हूं। मुझे खोने का डर नहीं। मुझे अगर कोई बोलता है कि सर मैं आपको छोड़कर जाता हूं, मैं बोलता हूं बिंदास चले जाओ। जैसे मेरा चैनल किस्मत बिजनेस वाला, बहुत से लोग आते हैं, मेरा रूल होता है कैमरा ऑन। सर कैमरा ऑफ रहेगा तब हम आएंगे। मैं सीधा बोलता हूं छोड़ दो। रूल इज इंपॉर्टेंस। तो अभी हमने क्या बोला? अब मैं 6 महीना एक नया शो लाया। नया शो जादू। और मैं हर चीज अपने पे करता हूं। ये किताब मैंने 2 साल पहले पैड में सीखी। पैड में मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मेरा मंगल स्ट्रांग, मेरा गुस्सा हाई फाई है। तो जब मैंने ये किताब पहली बार सीखी, पढ़ी नहीं, पढ़ा तो मैंने बहुत बार है ये किताब, लेकिन पहली बार जब सीखा तब मेरा गुस्सा 100% से 10% हो गया। तब मैंने जाना ये किताब बहुत काम करती है। इसीलिए मैंने 1 साल पहले एक सीरीज लाई थी इसी किताब की, लेकिन मैं शेयर बाजार में बिजी था, इस कारण उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया। 2-3 एपिसोड रिकॉर्ड किया जो मेरे किस्मत बिजनेस वाला पे फ्री थे। इस बार भी मैं सारे पार्ट फ्री नहीं लाऊंगा। आज इंट्रोडक्शन है। इस किताब मेन क्या है? ये किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे हवा है, आप जी रहे हो, पर उस हवा का कभी आप थैंक यू नहीं करते। अगर 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कोरोना आया था तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कीमत पता चली। तो इस किताब में सिर्फ एक ही वर्ड कहा गया, क्या? ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरी किताब का सार एक ही है, जो चीज आप पाना चाहते हो बस उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो, बिना स्वार्थ के। इसीलिए अगर आप मेरा किस्मत चैनल देखे हो तो 2 साल पहले मैं एक डायलॉग बोलता था। कौन सा? नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखता है। एक गाना है गजब का। ऐसे ही इसी किताब को मैंने एक नए अंदाज में पेश करूंगा। नया अंदाज क्यों? मेरे किस्मत बिजनेस वाला चैनल, चलो पहले चैनल पे ले जाते हैं क्योंकि पहला शो है। मैं कभी भी कोई भी चीज फॉर्मलिटी टाइप नहीं करता, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में हर चीज करना पसंद करता हूं। मतलब स्टेप 1 से स्टेप 10, और हर स्टेप पे मैं 90 दिन लगाता हूं। इसीलिए हम इस इसमें क्या है उसको बहुत अलग ढंग से सेट करेंगे। पहले मैंने सोचा था ये शो सुबह 7 बजे आएगा, बाद में इसको मैंने क्या कर दिया, रात के 10 बजे, जिस दिन बाकी क्लास होगी, और बाकी दिन जिस दिन क्लास नहीं होगी उस दिन 9:15 पे। चलिए पहले हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो इस शो में हम सारी चीज़ सीखेंगे। सिर्फ एक बुक, इसमें जो चीज लिखी हुई है बाकी से भी हम इसको सेट करेंगे। अब कैसे सेट ना, हम पहले सीखते हैं। इस किताब की खासियत क्या है? हर इंसान 4 जगह से दुखी होता है।
चाहे वो अमीर इंसान हो या गरीब इंसान हो। पहला मनी, उसके पास पैसे का। दूसरा रिश्ते, हो सकता है बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, हस्बैंड वाइफ में संबंध नहीं, मतलब दोस्त यारी में संबंध नहीं, बॉस या इंप्लॉय में संबंध नहीं, मतलब रिलेशन। तीसरा हेल्थ, और चौथा कैरियर। ये चार चीज को कैसे बेस्ट बनाया जाता है वो इस किताब में सिखाया गया। अगर आप इस किताब को शिद्दत से करोगे, शिद्दत से करने का मतलब सुनना नहीं, उस पर प्रैक्टिस करना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, मुझे गुस्सा बहुत आता था। इस किताब का पहला चैप्टर था अपनी नियामतें गिनो। उसको जब मैंने पढ़ा, समझा, और मेरा एक रूल है, मैं कोई चीज सीखता हूं तो 90 दिन उस पर अप्लाई करता हूं। तो 90 दिन मैंने बाकी चैप्टर नहीं किए, सिर्फ उसी चैप्टर पे किया कि मैंने रिसर्च की मुझे गुस्सा क्यों आता है, फिर मैंने रिसर्च की खत्म कैसे की जाए। सीधा खत्म नहीं हो सकता कि 90 से सीधा 10 नहीं आ सकता। तो मैंने क्या बोला, दिन में 10 बार गुस्सा करता हूं तो एक बार कम करो, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो कभी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला जब जब गुस्सा आएगा तो मैं मुस्कुराऊंगा, मुन्ना भाई MBBS जैसे। तो जब भी गुस्सा आता था तो एक बार मैं मुस्कुराना लग जाता था, और 2 मिनट बाद मेरा गुस्सा शांत। तब मुझे समझ में आया कि गुस्सा आदमी को तब आता है जब उसके मन का नहीं होता। मन का नहीं होता तब गुस्सा आता है। जैसे आप शेयर बाजार में हो, आपका सौदा उल्टा हो गया, लॉस हो गया, तब गुस्सा आएगा। या आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे, तब गुस्सा आएगा। मतलब गुस्से के पीछे क्या होगा, आप जो चाहते हो वो नहीं होता। तब मैंने एक नया डायलॉग अमिताभ बच्चन का याद कर लिया, क्या, जो होता है अच्छा होता है, मन का। अगर आपके मन का हुआ तो अच्छा, मन का नहीं हुआ तो ऊपर वाले की इच्छा। जब ये करने लगा तो 90 दिन में मैंने क्या देखा, मेरा गुस्सा खत्म। गुस्सा 10% रहेगा क्योंकि वो पैदाइश है, पर 90% गुस्सा खत्म। तो अब मेरे को गुस्सा कितना आता है, 1 मिनट का मात्र। मतलब गुस्सा आया 1 मिनट में खत्म। गुस्सा आता है ऐसा नहीं, पर 90% कम हो गया। इसीलिए मैंने 2 साल पहले डिसाइड किया था ये बुक मैं करूंगा। करूंगा इसलिए मैं वही चीज पढ़ाता हूं जो मैं खुद करता हूं, और जो मैं नहीं करता वो मैं कभी पढ़ाता ही नहीं। तो आज हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, एक गाना, मैं सफल हो रहा हूं। पहले हम इसको सुनते हैं, द सीक्रेट। So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception that only ChatGPT is AI. मैं सफल हो रहा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं हर पल सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड धन्यवाद, मेरी मेहनत मुझे शानदार परिणाम दे रही है। मेरी सभी योजनाएं पूरी सफलता से लागू हो रही है। मेरे जीवन में सफलता अब मेरा स्वभाव बन गई है। धन्यवाद ब्रह्मांड बहुत धन्यवाद। मैं सफल हो रहा हूं, इसीलिए मैं जितने भी वीडियो देखता हूं, अगर उसका कमेंट बॉक्स ऑन है तो मेरा वाव थैंक्स जरूर मिलता है। जैसे अभी मैंने ये देखा, तुरंत मैं लिखता हूं वाव थैंक्स। ये मेरा रूल है। अब आप देखो इसी वीडियो में, ये देखो 6 महीना पहले वाव, 6 महीना पहले वाव। ये गाना आज का नहीं है, पुराना सुनाओ, 6 महीना। तो अभी हमने क्यों बोला, आज जब वो हम बुक की बात कर रहे, वो बुक की बात क्या कर रहे, द मैजिक,
द सीक्रेट। अब इसी को अगर आप यूट्यूब में करोगे, पहले मैं आपको द मैजिक बुक करता हूं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉपिंग पे चले जाना है। अब आपको यही बुक मार्केट में लोगे 399 में मिलेगी, अमेजन पे लोगे 300 पे मिलेगी, ऐसे ही अलग अलग साइट है, किसी में 147, किसी में 121। आप यहां से जो पसंद वहां से आप खरीद सकते हो। मतलब पहला, आप जैसे मीशो पे ये 131 में भी मिल रही है, 149 में भी मिल रही है, 131 में भी मिल रही है। मतलब आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो सबसे पहले गूगल में नाम टाइप करो और शॉपिंग पे चले जाओ, किताब खरीद लीजिए। दूसरा, अगर आप किताब नहीं खरीदते हो तो यहां पर आप करोगे मैजिक बुक हिंदी पीडीएफ, और ये पहली साइट को क्लिक कर दोगे। ये पूरी बुक आपको हिंदी में फ्री मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। अभी हमने क्यों बोला, इस किताब का पहला ही स्टार्ट होता है थैंक यू से। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। जब हम पहली क्लास कर लेंगे तो कल मैं इसी एक टॉपिक पे ये टॉपिक पढ़ाऊंगा कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे अपनी भाषा में। उसके बाद क्या बोलता है दूसरा पेज पे, काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और पूरा जीवन खुशियों से भर दे, यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहता हूं। ऐसे ही जब आप आगे जाओगे, अभी हमने क्या बोला, हर चैप्टर इंपॉर्टेंस है, हर चैप्टर का अपना अपना महत्व है। पहला चैप्टर क्या बोलती है, थैंक यू। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बता इसलिए रहा हूं, ये पूरी किताब थैंक यू पर निर्भर है। अब इस किताब में चैप्टर क्या लिखा है, क्या आप जादू पे यकीन करते हो? मतलब आप बिना मेहनत किए सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर चीज पा सकते हो। 4 चीजों पे महत्व दिया गया, मनी, हेल्थ, रिलेशन, कैरियर। अभी इस किताब में क्या है, महान रहस्य क्या है, जीवन में जादू को लाना। पहला दिन, यहां पर हर दिन एक नई चीज सिखाया गया। जैसे यहां पर आप देखो, पहला दिन क्या है, अपनी नियामतें गिनो। जो चीज आपके पास है उसके लिए थैंक यू करोगे तब वो चीजें आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरा दिन क्या है, जादुई पत्थर। तीसरा दिन क्या है, जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। ऐसे अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चीजें विथ साइंटिफिक लॉजिक के साथ उसको कैसे करना, कैसे प्रैक्टिस करना, ये बताया गया। अब इसमें टोटल चैप्टर कितने, यहां पे आप देखो, हर दिन एक नई चीज सिखाई जाएगी। टोटल 28 अध्याय। इसीलिए मैंने क्या किया, इस किताब को एक अलग अंदाज में पेश किया। अलग अंदाज क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये मैजिक शो है। मैजिक शो मैंने 501 पे रखा, बाद में मैंने इसको क्या कर दिया 5001, मतलब सस्ता नहीं। इसके कुछ एपिसोड यूट्यूब पे आएंगे मेरे किस्मत बिजनेस वाला चैनल पर, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे आज मैंने क्या बोला कि किताब आप 3 टाइप से पा सकते हो। पहला, फ्री। फ्री कैसे, गूगल में जाना, मैजिक बुक लिखना, हिंदी पीडीएफ करना, आपके पास आ जाएगी, सेव करने की जरूरत नहीं।
आप जहां चाहो वहां से ले सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन जाना। ऑनलाइन में अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस होगी, तो उसको कम प्राइस में कैसे ला सकते हो, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी। आज से 1 साल पहले मैं हर महीना किताब खरीदता था, तो गलती से मेरा शॉपिंग बटन पे क्लिक हो गया और मैंने एक ही किताब अलग अलग जगह से मंगाई। मैंने क्या देखा, सेम किताब सेम पेज अमेजन पे महंगी, अलग साइट पे अलग। तो मैंने क्या किया, सबको किया, जिसको जो पसंद, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं तो हर चीज में पहले अप्लाई करता हूं। तो मैंने क्या बोला, आप कैसे शॉपिंग कर सकते हो, नाम टाइप करना, सिर्फ यही चीज नहीं बोल रहा। सपोज आपको कपड़े खरीदने हैं, वो कपड़ा टाइप कर दो और जाकर गूगल वेबसाइट पे शॉपिंग पे क्लिक कर दो। शॉपिंग पे क्लिक करोगे तो यूट्यूब मतलब गूगल में जितनी भी वेबसाइट होगी, जिस पर जो प्राइस होगी वो वहां पर दिखा देगा। अब आपको जहां सस्ता मिले या जिस वेबसाइट पे आपको भरोसा, उससे खरीदो। मैं एक तरीका सिखा दिया। क्यों तरीका सिखाया, क्योंकि ये तरीका मुझे नहीं आता था, जबकि मैं गूगल पिछले 17 साल से यूज कर रहा हूं। ये तो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, इस बुक में एक चैप्टर है, जो भी काम करो खुश मन से करो। जब आप खुश मन से काम करोगे तो आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आएगा। तो एक दिन ऐसे ही मैं शांति से बैठा था, मैं बोलता हूं गूगल करता हूं रोज रिसर्च, चलो दिखाता हूं, क्योंकि इसी किताब की देन थी। 2 साल पहले मैंने सीखा था। कैसे, ये गूगल है। जैसे अभी मैंने क्या बोला, गूगल पे मैंने जादू बुक लिखा। अब जादू बुक लिखने पे पहला क्या आ जाता है, एआई मोड। ये पहले नहीं था, अभी है, क्योंकि गूगल जेमिनी इसका सभी शॉपिंग, इमेज, वीडियो, कम अवधि के वीडियो, सारे चीज मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने वीडियो क्लिक किया, ये देखो, इस बुक के बारे में आपको चीजें मिल जाएंगी। अभी मैंने क्या बोला, आप इस पे सर्च करोगे, बहुत सी चीजें मिल जाएगी। अब शॉपिंग कर दो, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो गूगल या कहीं भी लिस्ट है, वो सब यहां आ जाएगी। जैसे अमेजन पर यही किताब 324 पे मिल रही है, अलग अलग जगह। अब हमने क्या बोला, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। दूसरा, यूट्यूब पे जाओगे, क्योंकि आज पहला शो है, तो यहां पर आप टाइप करोगे द सीक्रेट मूवी इन हिंदी। इसी बुक पर एक बुक फिल्म बनाई गई है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे हिट मूवी है। अभी मैं आपको 1.5 घंटे की मूवी है, ये मूवी मैं कई बार सुन चुका हूं। इस किताब को खरीदने से पहले मुझे नहीं पता था ये इसी किताब की कॉपी है, जबकि ये सीक्रेट मूवी मैंने 10 साल पहले भी सुनी है। हर साल सुनता हूं, छोटा सा पार्ट में आपको सुनाता हूं। मतलब इस किताब का साथ 1.5 घंटा, अभी 5 मिनट सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अलग टाइप से पढ़ाऊंगा। 1 साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। मेहनत करते करते मेरा शरीर टूट चुका था। इसमें क्या बोलता है, 1 साल पहले मेरी जिंदगी टूट चुकी थी, मेहनत करते करते मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है, चाहे वो शेयर बाजार करे, लाइव करे, बिजनेस करे, रिश्ते निभाए, कुछ भी, वो टूटता है मेहनत। सुनते, मेरे पिता की अचानक मौत हो गई थी और मेरे रिश्तों में कड़वाहट भर गई थी। मैं भला कैसे जानती कि उसी घोर निराशा में से मुझे आशा की किरण नजर आएगी। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। मैं रहस्य को इतिहास के पन्नों में खोजने लगी।
मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, जो भी चाहें बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। अभी हमने क्या बोला? द सीक्रेट मूवी मैं 10 साल पहले देखा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये यही बुक है, जादू। मुझे नहीं पता था। और मैं ये फिल्म लगभग हर साल देखता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत फेल्योर था। 10,000 बार फेल ऑप्शन में हुआ। मैं कैश में कभी नहीं फेल होता, शेयर बाजार में। मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूं, पर मेरी कुंडली में सूर्य और शुक्र नीच के। जिसका भी सूर्य और शुक्र नीच का होता है तो उसको 99 का सांप काटता है, उससे कोई भी थैंक यू नहीं बोलता। ये मैं बता रहा हूं। वो अगर 100 अच्छे काम करेगा, एक गलत काम करेगा, तो लोग एक गलत काम को याद रखेंगे, बाकी 100 अच्छे काम भूल जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसीलिए मैं कभी भी किसी से थैंक यू की उम्मीद नहीं करता। मैं जब भी पढ़ाता हूं, कोई थैंक यू बोलता है, मैं क्लास उसी समय बोल देता हूं, थैंक यू मत बोलो। क्यों? मुझे पता है मेरी कुंडली में थैंक यू नहीं है। इसीलिए मैं कोई भी काम करता हूं बिना थैंक यू के करता। तो जब मैंने 2 साल पहले ऐसे ही, क्योंकि मैं शेयर बाजार वाला हूं, रिसर्च करता हूं, तो मेरा एक बजट होता है हर महीना 5,000 नई चीज सीखना। शेयर बाजार की तो मैं इतनी क्लासेस सीखा था कि पूछो मत। 2 साल पहले मैंने एक डिसीजन बदला कि अब मैं शेयर बाजार की क्लास में नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं 17 साल से शेयर बहुत सीख चुका हूं। अब मैं नए फील्ड में जाऊंगा सीखने। तो मैंने बोला क्या सीखा जाए? तो भैया ऐसे ही एक वीडियो आ गया, सुबह 5 बजे कैसे उठे, निशा मैडम। तो वो यही बुक पढ़ाती थी, मैजिक बुक। उन्होंने फीस बताई, बहुत कम थी। मैंने बोला कर लेता। मैंने उन्हें करते वक्त भी बोला था, सर मैं लाइव क्लास नहीं आ सकता क्योंकि मैं शेयर बाजार में बिजी हूं। अब क्लास सुबह होती थी, मैं सुबह उठ नहीं सकता क्योंकि क्लास होती थी सुबह 5 बजे। मैं बोला मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मैं आलसी आदमी हूं। शेयर बाजार में 9 बजे शेयर बाजार खुलता है, तो मेरी मजबूरी होता है उठना। तो मैं तो 8:30 बजे उठता हूं, चाय पीता हूं और उसके बाद शेयर करता हूं। बोले कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब नई नई चीज का शौक होता, तो पहले दिन मैं चला गया क्लास में। पहले दिन क्लास थोड़ी समझ में आई, दूसरे दिन मैं क्लास गया ही नहीं, आदत से मजबूर। रिकॉर्डिंग सुना 3:30 के बाद, शेयर बाजार बंद। अच्छी लगी कि भैया बोलने का ढंग बड़ा अच्छा था। फिर मैं अगले दिन 5 बजे क्लास गया। तो पहला जो चैप्टर था, अपनी नियामतें गिनो। तो मेरा एक रूल है, जब तक मैं पहला चैप्टर पूरा नहीं करता 90 दिन, मैं दूसरा चैप्टर कभी नहीं करता। सिर्फ उस पूरे बैच में मैं इकलौता स्टूडेंट था जो पहली क्लास का होमवर्क 90 दिन कर रहा है, बाकी आगे पहुंच ही नहीं रहा। फेल दुनिया की नजर में।
क्यों? मैं दूसरा चैप्टर करूंगा ही नहीं प्रैक्टिस। और मैं मुंह पे बोलता था मैडम को, मैडम जब तक मैं पहला चैप्टर 90 दिन नहीं कर लूंगा तब तक मैं दूसरा चैप्टर करूंगा ही नहीं। और मैं जिद्दी आदमी हूं, सर छोड़ना है छोड़ दो। मेरी स्टाइल यही है कि जो पहला लेवल है जब तक मैं नींव मजबूत नहीं करता 90 दिन मैं दूसरे स्टेप पे नहीं जाता। सबको पता था, पर वो लोग नहीं जानते थे कि मैं किस्मत बिजनेस वाला हूं। तो उस समय सोचते थे जिद्दी है। फिर मैं बोलना बंद कर दिया। फिर बाद में एक दिन किसी को पता चला कि भैया मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। तब भैया एस्ट्रोलॉजर को हर कोई पूछता है, तब समझ में आया। तब वो भी मेरी तारीफ करती थी कि पहला बंदा है पहले लेवल को 90 दिन। तो उसी समय मैंने क्या टारगेट किया था, मेरे को गुस्सा ज्यादा आता है, पहले मैं गुस्सा कम करूं। मैं कोई भी किताब की बातें मानता नहीं हूं जब तक 90 दिन ना करूं। अगर 90 दिन में मेरा गुस्सा खत्म हो गया तब मैं मानूंगा ये किताब काम करती है। बस मैंने पहली चीज पे अप्लाई कर दिया और वही चीज मेरे शेयर बाजार में होने लग गई कि शुरू के 10 दिन मेरा गुस्सा बढ़ जाता। बाद में क्या हुआ, सर गलत भी हो गए तो क्या हुआ, दोबारा खेल लेंगे। देखने का तरीका बदल गया। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं क्लास बंद करता, कोई ना कोई नया बंदा आकर मेरी क्लास ज्वाइन कर लेता। जैसे इस बार मैंने क्या बोला था, नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ दिनेश जी पैसा दिए। अब 2 जन नए आ गए। समझ मेरी बात? जबकि दिनेश जी को पता है कि अप्रैल से मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मेरे पुराने वीडियो में क्यों, अप्रैल से मैं बिजनेस की दुनिया में आ जाऊंगा। अब बिजनेस की दुनिया में आना है तो एक चीज शो करना है जो मेरा एक फेवरेट है, क्या, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए मैंने ये शो ला दिया, द मैजिक। अब मैं बिजनेसमैन हूं, फ्री नहीं रख सकता, इसीलिए हर बुधवार और शनिवार एक रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला आज पहली रिकॉर्डिंग हो रही, जबकि ये रिकॉर्डिंग 1 अप्रैल को होनी थी, फिर 5 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, फिर 11 अप्रैल, और आज कितनी है, 16 अप्रैल। इसीलिए मैंने क्यों बोला, मैंने तुरंत ऑफर बंद कर दिया। क्यों कर दिया, सपोज मान लो कोई पैड दे के आएगा तो बोलेगा सर आपने तो क्लास स्टार्ट नहीं की, ये तो दिनेश जी है, सर कोई बात नहीं बाद में कर लेना। समझ मेरी बात? क्योंकि मुझे उसको किताब की भाषा में नहीं करनी, मुझे अपनी भाषा में करनी। तो मैंने अभी क्या बोला, जब हम करेंगे तो हर कोई एक चीज नोट करेगा, क्या, अपनी सबसे बड़ी खामी। जैसे मुझे गुस्सा आता था तो मैंने अपना गुस्सा लिखा। तो जिसको जो करना है, मजा कब आएगा, जब 90 दिन में वो चीज आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाए। एक दिन नहीं, शुरू के 10 दिन बढ़ेगा क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। इसीलिए ये किताब, जब द सीक्रेट मूवी मैंने देखी मुझे हंसी आने लग गई। ये तो मैं 10 साल से सुन रहा हूं और मुझे नहीं पता उस द सीक्रेट इसी ने लिखी है, रोंडा बर्ड। मुझे नहीं पता था, पर वो मूवी मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं। जो शेयर बाजार की मैंने थ्योरियां बनाई है वो इसी द सीक्रेट मूवी से बनाई है। सीक्रेट मूवी से कैसे बनाई, इस मूवी में एक जगह बताया जाता है, क्या, आप मन में सोचो कार की जगह खाली है। अब अगर रोज ये बोलोगे तो आप अचरज करके देखोगे 20 दिन बाद उस जगह कार की जगह खाली होगी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या, मैं आने वाले 1 साल बाद का निफ्टी बताऊंगा, बिना रिसर्च, बिना कुछ सोचे, सिर्फ दिमाग से। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैंने बोला प्रैक्टिस करता हूं, और मैंने जो बोला वैसा हुआ। जैसे आज मैंने पूरा वीडियो 1.5 महीने के क्यों सुना, इसीलिए सुना कि मैंने 1.5 महीने में जो बातें बोली क्या वो हुई, क्योंकि उसमें से कई बातें मैं अपने
माइंडसेट से बोला था, विदाउट एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिकल, तो इसीलिए मैंने ये नया शो ला दिया, द सीक्रेट। तो आज की रिकॉर्डिंग का सार, आप जो भी काम करना चाहते हो उसमें 3 वर्ड जोड़ दो, वाव थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए मैं कोई भी वीडियो सुनता हूं, अगर उसका कम्युनिटी पोस्ट ऑन है, मतलब नीचे, तो वहां मैं वाव थैंक्स जरूर लिखता हूं, या फिर वाव, ये मेरी खासियत है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, उस दिन मैंने क्या डिसाइड किया था कि सर, कोई भी वीडियो अगर मैंने देखा, उससे अगर मैं एक भी चीज सीखा, भले ही 1 पैसा, तो उसके नीचे कमेंट जरूर आएगा, किस्मत बिजनेस वाला का वाव थैंक्स। तो जैसे अभी हमने ये मूवी देखी, तुरंत मैं लिख दूंगा वाव थैंक्स। दिखाता हूं, जैसे अभी हमने ये मूवी देखी, तो मैं तुरंत इसके नीचे लिख दूंगा वाव थैंक्स। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं जितने यूट्यूब एस्ट्रोलॉजर को सुनता हूं, अगर उनका कम्युनिटी मतलब पोस्ट ऑन है, तो वहां मेरा वाव थैंक्स लिखा हुआ मिल जाए। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं कभी छोटा बड़ा नहीं सोचता। चलिए, अब यहीं तक रिकॉर्डिंग रखते हैं, बाकी अगला चैप्टर आएगा, धीरे धीरे मैं बहुत सी रिकॉर्डिंग दूंगा, पूरी नहीं दूंगा, क्योंकि बिजनेसमैन हूं, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। सिर्फ एक वीआईपी पास मैंने दिया है दिनेश जी को, 501 रुपए रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी सबके लिए फीस 5001। 6 महीना क्लास चलेगी, 1 दिन हम पढ़ेंगे और 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो 1 या 2 दिन हम पढ़ेंगे, बाकी उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। लाइव क्यों करें रहे, जैसे उसमें लिखा है कि रोज थैंक यू लिखो, वो मैं सिखाऊंगा, और अपनी किताबें भी दिखाऊंगा। जिस समय मैंने किया था, उस समय 90 दिन मैं रोज लिखता था, अभी नहीं लिखता, लेकिन उस समय लिखता था। इसीलिए मैं सारी चीजें लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा। तो धन्यवाद। अब हम रिकॉर्डिंग यहीं करेंगे क्लोज।